गोश्त की अगर हम बात करें तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है उससे किसी को इनकार नहीं है। ज़्यादातर लोग चाहे वो जैसे गाय की कुर्बानी करते हैं या बछड़ा होता है तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चर्बी पाई जाती है। जब लोग बकरे तो लेके आते हैं तो साथ में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे होते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट उनका है, जहन में उनके ये ख्याल आता है कि ये इसको हज़म करने में को बहुत हेल्प करता है, मदद देता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी क्या करती है, आयरन की जो जज़ब होने की जो शरह है उसको कम कर देती है। कुर्बानी की आमद है और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गोश्त जो है वो फरावानी में होता है। और गोश्त की अगर हम बात करें तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है उससे किसी को इनकार नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, प्रोटीन का, बहुत सारी अच्छी फ़ैट का भी, और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स का। अब इसका जो इस्तेमाल है अगर वो सही तरीके से किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसके बहुत अच्छे असरात जो है मुरतब होते हैं हमारी सेहत के ऊपर। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाती हैं और बजाय फ़ायदे के लोगों को नुकसान होता है। अक्सर लोग बदहज़मी का शिकार होते हैं और फिर डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं। तो आज हम इस पर बात करते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो आपको फ़ायदा दे और उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि आपके लिए वो नुकसान ना बने बल्कि फ़ायदे का बाइस बने। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको जब आप कुकिंग करते हैं तो उसमें क्या आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। याद रहे कि जो आम तौर पे हमारे पास जो गोश्त होता है इसे हम रेड मीट कहते हैं। ज़्यादातर लोग चाहे वो जैसे गाय की कुर्बानी करते हैं या बछड़ा होता है तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चर्बी पाई जाती है। तो उसको अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ रिवायती तरीके से उसको कुक किया जाता है, ऑयल में जैसे पकाया जाता है, तो उससे उसमें जो चिकनाई है वो बहुत बढ़ जाती है। और मैदे के लिए जब प्रोटीन और चिकनाई एक साथ उसको हज़म करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको पकाते हुए इसमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी अलग से ऐड ना किया जाए और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाए जिसमें ऑयल कम से कम है। जैसे ग्रिलिंग आप कर सकते हैं, ग्रिल करते हैं जैसे हम, या बारबेक्यू करते हैं, या इसको जो भूनते हैं आग के ऊपर पकाते हैं सीखों के ऊपर रख के, तो वो इस तरह के जो है तरीके उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए ताकि ऑयल वगैरह इसमें कम से कम मज़ीद जो है वो ऐड हो। इसके अलावा जो है फिर ये है कि इसकी मिकदार जो है वो एक हद तक हो हर दफ़ा। मतलब जिस तरह 3 दिन होते हैं तो कुछ लोग और कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल कम हो जाता है और गोश्त ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि मुसलसल इतनी सकील ग़िज़ा जो है, इतनी जो हार्ड ग़िज़ा है उसको इस्तेमाल किया जाता है और मैदा जो है उसमें बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप इस तरह करें कि मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, हर दफ़ा में थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें और साथ में जो है वो पोर्शन कुछ आपका सैलेड का भी हो, फ्रूट्स का भी हो, और उसमें जैसे आप साथ में ऐड करते हैं कोई डिज़र्ट ऐड करते हैं यानी कि मीठा ऐड करते हैं, तो उसमें भी आप कोशिश करें कि वो फल जो है उसमें ऐड हो। जैसे अगर आप सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं या इस तरह की कोई भी मीठी डिश बनाते हैं तो उसमें फ्रूट्स जो है वो ऐड, जो है वो फल जो है वो ऐड लाजमी होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि जिस तरह अगर आप बाहर भी देखेंगे तो आपको जब लोग बकरे तो लेके आते हैं तो साथ में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे होते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट उनका है, जहन में उनके ये ख्याल आता है कि ये इसको हज़म करने में को बहुत हेल्प करता है, मदद देता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे हम देखते हैं ये जो बोतलें इस्तेमाल होती हैं, इसका हज़म करने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपको एक जो फीलिंग देती हैं, आपको ऐसे बस लगता है कि जैसे डिकार आ गया है, बोतल पीने के बाद आपने गोश्त खाया, उसके बाद ये इस्तेमाल की, तो आपको लगता है जैसे अभी ये हज़म हो गया है। तो ये ऐसा नहीं होता।
याद रखिए गोश्त जो है उसमें प्रोटीन है और फैट है, और इसको मैदे को हजम करने के लिए कम से कम जो है वो 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। तो अगर आप एक ग्लास पी लेंगे, अगर ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है इनका, कोल्ड ड्रिंक का, तो आपको उसी वक्त ही डिकार सा आता है और आपको लगता है जैसे कि हजम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनका इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है। इसके साथ आप जो चीज़ फिर इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप सिंपल ग्रीन टी इस्तेमाल करें। जो सब्ज़ चाय है वो सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपने हजम करने के लिए कोई चीज़ लेनी है। इसके अलावा आप अदरक की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका रुझान बढ़ाएं, ना कि आप ये कोल्ड ड्रिंक्स लें। देखें जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है और ये सेहत के लिए, मैदे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर पे जो लोग ऑलरेडी शुगर के मरीज़ हैं, दिल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है, यानी जिगर में चर्बी है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है। इसके बाद जो है, अगर आप गोश्त का जिस तरह इस्तेमाल आप अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं और उससे आप फ़ायदा लेना चाहते हैं कि इसमें ख़ास तौर पे जो आयरन है वो अगर आप चाहते हैं कि हज़म हो और जज़ब हो, तो फिर आपने चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी क्या करती है, आयरन की जो जज़ब होने की जो शरह है उसको कम कर देती है। तो आपने अगर चाय लेनी भी है, कॉफ़ी लेनी भी है, तो उसमें 1.5-2 घंटे के वक्फे से गोश्त के इस्तेमाल के बाद लें। और फलों का इस्तेमाल जो अगर साथ में है, जिसमें विटामिन सी होता है, वो इसकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस दौरान में साथ में उसको कम से कम इस्तेमाल करना है, चाय को और कॉफ़ी को। इसके बाद ये है कि आप जब मुसलसल गोश्त ही खाते रहते हैं तो उससे आपका मैदा जो है उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप बदहज़मी का शिकार हो सकते हैं, आपको हैज़ा हो सकता है खुदा न खास्ता। तो आप कोशिश ये करें कि थोड़े थोड़े पोर्शन में जो है आपने गोश्त लेना है, और उसके बाद फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जैसे आप राइस बना सकते हैं, गोश्त वाले चावल बना सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ ऐड करके उसके अंदर गोश्त इस्तेमाल करके उसको मिला के पका सकते हैं, ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं उनका इस्तेमाल भी हो, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं। फ़ाइबर रेशा जिसे हम कहते हैं, वो हमारी मैदे और आंत की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है कि जो इसकी हज़म होने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। उससे जो स्ट्रेस है, बोझ है उसके ऊपर, मैदे के ऊपर, आंत के ऊपर, वो कम से कम हो जाता है। इसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जब हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हैं तो उसके साथ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उसको हज़म करने के लिए। तो आपने, मौसम भी वैसे शदीद है, तो अपने आप को आपने जो है वो अच्छा रिहाइड्रेट करना है, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा ये है कि जो ख़ास तौर पे जो मैदे के मरीज़ हैं उनको तो चाहिए है कि वो बहुत ज़्यादा मसाले, और रूटीन में भी जो हम देखें तो इसमें इसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस, और आजकल बाज़ार में जो है वो पहले से बने हुए मसाले मिलते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा मिर्च और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो डाली जाती हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा मसाले जो है वो लगा के और उसको पकाया ना जाए, ताकि वो उसकी जो हज़म होने की जो टाइम है और जो बॉडी के लिए एक बहुत ज़्यादा उसको कोशिश करनी पड़ती है वो कम करनी पड़े। तो इसको आप पकाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और उसके बाद ये है कि जो पोर्शन है हमेशा वो आपने इसका कम से कम रखना है। अच्छा, इस के मुतालिक या वैसे भी मैदा जिगर के मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो तो हम ज़रूर उसका जवाब देते हैं। आप कमेंट्स में सवाल लाजमी पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।